तो वेलकम टू इनैजिक बिजनेस दोस्तों। सबसे पहली बात जो मैंने इस बिजनेस में देखी वो ये थी, अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपल्स ब्लेसिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बिजनेस तो बहुत तरीके के होते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस में अच्छा करने के बाद उसमें से जो अर्निंग आती है उसको डोनेशन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, चैरिटी करते हैं ताकि उनको ब्लेसिंग मिले। लेकिन ये जब बिजनेस मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहली चीज देखी कि ये बिजनेस ही दुआओं का बिजनेस है। ये बिजनेस के अंदर ही दुआएं, ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। क्योंकि जब ये इनर्जी कैंगन वाटर का आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ही होगा, बट इन केस कोई ऐसा है कि जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा और आज सिर्फ बिजनेस देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनर्जिक का जो ये प्रोडक्ट है कैंगन वाटर और ये जो डिवाइस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी जरूर देखना, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका हार्ट है दोस्तों। प्रोडक्ट ये कंपनी की जान है, राइट। इसलिए इस कंपनी में हम कभी पैसों से लोगों को ज्यादा नहीं ललचाते, पर हम प्रोडक्ट इतना शानदार है कि शायद जिनको पैसों की जरूरत नहीं ना, उनको भी ये प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, राइट। तो इसलिए जब भी ये कोई प्रोडक्ट हम किसी को देते हैं तो हमें वो बहुत सारी दुआएं देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कभी भी हमको ये दिल से फीलिंग नहीं आता कि हम किसी को सेल कर रहे हैं या किसी को चिपका रहे हैं या किसी को बोलते हैं ना कि गले में डाल रहे हैं। क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जितने भी लोगों ने आज हमारे साथ, हमारा जो ये जल क्रांति ग्रुप है वो 10,000 से भी ज्यादा लोगों का है, और जितने भी लोगों ने डिवाइस खरीदा है वो सभी लोग हमको दुआएं देते हैं दोस्तों। और इसीलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बहुत आगे है, राइट। सो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, ये कंपनी का स्लोगन है। पानी चेंज करने से आपकी लाइफ में दो परिवर्तन आएंगे, एक आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी और एक आपकी इनकम, आपकी वेल्थ अच्छी बनेगी, जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक सर्वे हुआ था जो रेनस्टैंड वर्क मॉनिटर सर्वे इंडिया ने किया था कि 83% एम्प्लॉइज जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी वजह, 5 कारण इनको पूछे गए थे दोस्तों, 5 कारण। और इसका एक और भी सर्वे है जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला है फ्रीडम। लोगों को क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ टाइम। फ्रीडम ऑफ टाइम का मतलब आप अपने टाइम को जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से यूटिलाइज कर सको। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इस दुनिया में टाइम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि टाइम आज से 5,000 साल पहले भी था, 2,000 साल पहले भी था, आने वाले 2,000 साल बाद भी रहेगा, 5,000 साल बाद भी टाइम तो रहेगा। हम नहीं रहेंगे दोस्तों। हम जो है ना वो लिमिटेड है। हो सकता है कोई 50 साल है, कोई 80 साल है, कोई 100 साल है। तो लिमिटेड टाइम नहीं है, टाइम तो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है। तो जो वेस्ट हो रहा है ना वो हम वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ टाइम, जो मेरे पास जितना मौजूद है, टाइम अवेलेबल है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकूं, ये लोग चाहते हैं। दूसरा लोग क्या चाहते हैं, मैं भी चाहता था, एस्केप फ्रॉम स्लेवरी। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के जॉब में, जैसे नीचे भी लिखा है, स्ट्रेस। बहुत सारे लोग के बहुत जॉब में स्ट्रेस होता है, बहुत सारा प्रेशर डाल दिया जाता है। एमएनसी में एक कल्चर रहता है कि जहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे 1 को हायर किया जाता है, जहाँ पे 10 लोगों की टीम की जरूरत होती है वहां पे 3-4 लोग ही रहते हैं, ताकि उनके ऊपर पूरा प्रेशर बनाए। आदमी मतलब इधर से इधर मुंह कर लेगा तो उनका काम अटक जाएगा, इतना प्रेशर में रहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि आज कितने सारे लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? वो ये इसमें शामिल है, कहीं ना कहीं उनके पास टाइम की कमी है, कहीं ना कहीं उनके जॉब में इतना स्ट्रेस है कि वो इस बिजनेस प्लान को समझने के लिए 1 घंटा तक नहीं निकाल पा रहे। जबकि आप लोग आए हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने कीमती समय में से 1 घंटा निकाल कर आए हैं, क्योंकि आप वो इंसान है जो चाहते हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद का बॉस बनना है, खुद का बिजनेस करना है, जैसे आज कहा जाता है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? अगर आप जॉब में हैं तो आप आत्मनिर्भर नहीं है, कि आप किसी और पे निर्भर है, कि आप कुछ काम करेंगे आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जब खुद का कुछ काम कर रहे हैं या किसी और को काम दे पा रहे हैं, आपकी वजह से कोई और इनकम कर पा रहा है, तो आप खुद के बॉस हो, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो, राइट। और स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। जैसे एक इंसान से मैं मुंबई में बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि वो विरार रहते हैं, जॉब उनका दादर में है। 7 बजे घर से निकल जाते हैं तो 9 साढ़े 9 तक हार्डली ऑफिस पहुंचते हैं, दादर में कहीं थोड़ा दूर है तो पहुंचते हैं। और शाम को घर आते आते उनको 8 9 10 कभी कभी बज जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरा बेटा सोता रहता है,
और जब मैं वापस आता हूँ तब भी वो सोता है, तो मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ मेरा फोटो दिखाते रहना ताकि इनको पता चले कि इसका पापा मैं हूँ। राइट, तो यहाँ तक की कहानी मुंबई में और जो बड़े बड़े सिटीज है, आपको पता है बेंगलोर है, दिल्ली है, जहाँ पर 2-2 3-3 घंटे की लोगों को ट्रैवलिंग होती है, उसके बाद 8 से 10 घंटे का जॉब होता है। तो लोग जो ज्यादा टाइम फैमिली को देना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, लोग जॉब क्यों करते हैं? मैंने सवाल पूछा था अपने आप को कि कल्पेश भाई आप सीए बन गए, व्हाई यू आर डूइंग जॉब? बोला अपनी फैमिली के लिए, जॉब से सैलरी आती है, पैसे आते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जो चीज मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, वही चीज मुझे मेरी फैमिली से दूर ले जा रही है, क्योंकि जॉब में तो इतना टाइम जा रहा है कि फैमिली को तो टाइम ही नहीं दे पा रहे। और सिर्फ सैटरडे या संडे रहता है, उसमें सैटरडे सोने में जाता है, और संडे इधर उधर थोड़ा बहुत आजू बाजू से राशन ले आए, शॉपिंग कराए, तो खत्म। मेरा जॉब का टाइमिंग दोस्तों था दोपहर को 1 से रात को 11, और मैं रात को 11 बजे घर, 11 तो बोला जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफिस से निकलते थे कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और रात को 2 बजे आके डिनर करता था। ये कंडीशन थी। तो आप सोचिए, मैं रात को 2 बजे सो के सुबह 9 साढ़े 9 को उठता था, और 10:30 को रेडी होके निकल जाता था 10:30 11 को, क्योंकि 1 बजे तो पहुंचना है। तो इसमें मेरा पूरा जो है ना समय चला जाता था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, सैटरडे सोने में जाता। तो ये सर्वे मुझे समझ आया, और मैंने एग्री किया कि यस ये पॉसिबल है और मुझे भी बनना है। और इसके लिए देखो, जब आप चीज को चाहते हो करना, तब वो होता है। तो आप अपने आप को ये सवाल पूछो कि क्या आप चाहते हो। और ये मैं चाहता तो था, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ल्ड की टॉप ग्रोसिंग इंडस्ट्री है, अब आईपीएल है 6.7 बिलियन डॉलर की, लेकिन मेरी उम्र है, मैं आईपीएल तो नहीं खेल पाऊंगा, इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो क्या मेरी जिंदगी अभी साधारण सी रहेगी? म्यूजिक इंडस्ट्री है 40 बिलियन डॉलर की, लेकिन मुझे तो म्यूजिक भी नहीं आता, ना बजाना आता है, ना गाना आता है, क्या करे? राइट, मूवी इंडस्ट्री है 50 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मौका है, लेकिन हमें एक्टिंग नहीं आती। या सबको एक्टिंग आती भी है तो सबको मौका नहीं मिलता? क्या सबके लिए है? नहीं, आप सभी जानते ही हो। ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री है 100 बिलियन डॉलर की है, लेकिन मुझे फूड का कोई नॉलेज नहीं, मुझे कौन सिखाएगा, कौन मेंटर करेगा, पता नहीं। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, 152 बिलियन डॉलर की है, लेकिन मुझे ना कोडिंग आती है, खेलना आता है, लेकिन खेलने से पैसा नहीं मिलता, बनाने का पैसा है वो नहीं आता है, तो करे क्या? तो लास्ट में आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, जो 193 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। और एक इंसान मुझे मिले, जिग्नेश भाई पवानी, जिन्होंने मुझे बोला कल्पेश भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना सिर्फ बड़ी है, इसमें आपको आगे कैसे बढ़ना है वो मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ, मैं आपको मेंटर करने को तैयार हूँ, मैं आपको गाइड करने को तैयार हूँ कि आपको इसमें से कैसे पैसे कमाने। और मैंने सोचा बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, बाकी की बहुत सारी इंडस्ट्री है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन क्या आपको कोई हाथ पकड़ के सिखा सकता है? क्या आपको कोई मेंटर कर सकता है, वो भी फ्री में? मार्केट में मेंटर बहुत है, लेकिन वो साल का 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी लेते हैं, वो नहीं। क्या कोई आपको फ्री में मेंटरिंग दे सकता है? क्या कोई रोज आपके साथ जुड़ के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है? क्या कोई आपके साथ ऑन जॉब, मतलब आपके साथ प्रैक्टिकली चल के आपके लिए काम कर सकता है? कोई नहीं करता दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग। तो ये मेरा एक और बड़ा रीजन था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का। राइट, ये एक और मॉडल मैंने पढ़ा था 5 से 7 साल पहले, जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था और सीए फाइनल में था, तब मैंने इनकी एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। और मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड किया था कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड, जबरदस्त बुक है। और इनकी एक दूसरी बुक भी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, की कैश फ्लो कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट साइड में है बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन्होंने सिर्फ 4 लाइन में इनको खत्म कर दिया दोस्तों, 4 लाइन में। लेफ्ट साइड में, पहली लाइन है, लेफ्ट साइड में 90% लोग है, लेफ्ट साइड में 90% लोग है। दूसरी लाइन, इस 90% लोग के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। तीसरी लाइन, राइट साइड में सिर्फ 10% लोग है। और चौथी लाइन, राइट साइड के लोगों के पास इस दुनिया का 90% पैसा है। अब आप सोच लीजिए, 10% पैसा और 90% पॉपुलेशन जो कि लेफ्ट साइड में, या 10% की पॉपुलेशन और 90% पैसा, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बताता हूँ एम्प्लॉय क्या होता है दोस्तों। एक एम्प्लॉय होता है जिसके पास जॉब होती है, वो कुछ काम करता है, उनको सैलरी मिलती है, एक्टिव इनकम रहती है, जब तक काम करेंगे पैसे आएंगे, काम खत्म पैसा खत्म।
राइट। मैंने जॉब शुरू की, मैं मेरे सीए के रिटायरमेंट जब जॉब से होऊंगा 58 पे या 60 पे, तो मेरे बच्चे को वहां से जॉब नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे को वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सबके लिए है, ये साइकिल है, सबका साइकिल अपना है खुद का, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। दूसरे आए सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर भी एक्टिव है, जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम बंद पैसा बंद। जैसे कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, आर्किटेक्चर है, या इंटीरियर डिजाइनर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। इसमें भी सबसे बड़ी है काम खत्म पैसा खत्म। आप जब रिटायर हो जाओगे 60 पे और घर पे बैठ जाओगे तो शायद आपका बेटा इसको चला लेगा, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर दुकान बंद, काम बंद, पैसा बंद, मैं मेरे बेटे को सीए नहीं बना तो मेरी प्रैक्टिस उसको दे नहीं सकता। अगर मैं डॉक्टर हूँ प्रैक्टिसिंग, मेरा बेटा डॉक्टर बना तो मैं प्रैक्टिस दे दूंगा, लेकिन अगर वो डॉक्टर के बदले कुछ और बन गया तो मैं रिटायर, मेरा दुकान बंद, खत्म। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो होते हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और लोगों को सिखाते हैं उस काम को कैसे करना है। और जब लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं तब बिजनेस ओनर थोड़े से फ्री हो जाते हैं। जैसे डी मार्ट है, किशोर बियानी, सॉरी, डी मार्ट है तो जो उनके ओनर है राधा किशन दमानी, फिर बिग बाजार के ओनर है किशोर बियानी, और अभी रिलायंस का आप देख रहे हैं जियो है, अभी जियो के मार्ट्स भी आ गए, राइट। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम बनाने के लिए क्या इनको कम समय लगता है? जियो लाने के लिए 10 साल लग गए, सिस्टम बनाने के लिए सालों निकल जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम जनरेशन टू जनरेशन काम करता है। और बिजनेस की सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जनरेशन वहां से शुरू करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने जहां पर रिलायंस को पहुंचाया था, मुकेश अंबानी ने वहां से आगे ले गए, और मुकेश अंबानी जहां लेके जाएंगे, उनके बेटे जो अनंत वगैरह है वो वहां से आगे लेके जाएंगे। तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको जीरो से चालू नहीं करना, वो आगे लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी, वो बोलते हैं ना, मशाल है, एक ने लगाई जलाई तो आगे आगे जाती। और उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास जब खूब सारा पैसा हो जाएगा तो आप इन्वेस्टर भी बन जाएंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, बहुत सारे एवेन्यूज है। लेकिन आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा तो आप इन्वेस्टर। जो आदमी महीने का 2-5 हजार रुपए सेविंग करके म्यूचुअल फंड में डाल देता है, वो इन्वेस्टर नहीं है। वो इन्वेस्टर है, लेकिन वो इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि जहां पे उसके पैसे उसके लिए काम कर रहे हो, राइट। इन्वेस्टर आप तब कहलाते हो कि आपके इन्वेस्टेड मनी का इतना रिटर्न हो कि आपके वो खर्चे से ज्यादा हो। आपका अगर समझो महीने का खर्चा 50,000 या 1 लाख है, और आपका इन्वेस्टेड जो मनी है उसका इनकम 1 लाख से ज्यादा का है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्टर हो और आप फ्री हो लाइफ में। यू हैव अचीव्ड द फ्रीडम ऑफ लाइफ। फ्रीडम का सिंपल फॉर्मूला यही है कि आपका जो खर्चा है उससे ज्यादा आपकी इनकम है, जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये डेफिनेशन आप लिख लेना। जब तक आप यहाँ लाइफ में नहीं पहुंच जाते हो ना, तब तक आपके पास फ्रीडम नहीं। तो मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए फ्रीडम, राइट। ऐसा इनकम जो अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो, शुरुआत में मेहनत है, बाद में, राइट। मैंने इनैजिक को क्यों चुना? एन एक्सप्लोसिव बिजनेस विथ मैसिव अर्निंग पोटेंशियल, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ट इन जापानीज मार्केट। जापान, जब जापान का नाम लेते हैं तो एक थप्पा लग जाता है कि यस, ब्रांड है, एथिक्स है, वैल्यूज है, ट्रस्ट है, राइट। मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जापान खुद जाकर आए हैं, और वो खुद बोलते भी है कि हमारे पास जापानीज चीजें हैं, आज से 20 साल पहले की, 30 साल पहले की, 40 साल पहले की भी चीजें, लेकिन आज भी बाबा एकदम टकाटक है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है, फेथ है, राइट। उसके बाद ब्रांड न्यू, मार्केट इनोवेटिव प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसी है जो सबकी जरूरत है। आप डेमो, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप डेमो देखना, आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएबल है। ग्लोबल एक्सपेंशन का मौका है। मतलब अगर कोई इंडिया में बिजनेस को शुरू करता है तो आप कहीं पे भी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। आपको खुद का एस्टेब्लिशमेंट, लीगल कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं। आज बिजनेस इंडिया में शुरू करो, कल आप यूएसए में करो, परसों मलेशिया में करो, इंडिपेंडेंट कहीं पे भी कर सकते। कोई लोकेशन बाउंड्री नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस की ये इंडस्ट्री है, मैसिव इंडस्ट्री। और हेल्थ एंड वेलनेस में दो चीज आती है, एक सप्लीमेंट्स आता है जो हर महीने खत्म हो जाता है, बार बार लेना पड़ता है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक बार लिया सालों साल चलता है, पूरी फैमिली को ये सेव करता है। आप समझो महीने का 5,000 रुपए का सप्लीमेंट्स लेते हो, लेकिन खुद खाते हो, पूरा फैमिली नहीं खा पाता। पूरा फैमिली जब सप्लीमेंट खाएगा तो महीने का 20,000 का खर्चा होगा, जो आपको परवड़ेगा नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ही डिवाइस आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर करता है, और बहुत सारे प्रकार के पानी भी देता है। और पानी
हम पीते ही है, हमें कुछ ऐड नहीं करना, सप्लीमेंट में हमें ऐड करना, राइट। सप्लीमेंट की बुराई नहीं है, जरूरत है तो वो भी लेना पड़ता है, मना नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन थोड़ा सा, राइट। एंड ए ट्रू डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल एमएलएम से आते हैं या ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस उनका होता है पास्ट में, और या उनके फ्रेंड का होता है। बोलते हैं ना कि खराब एक्सपीरियंस की लोगों को जरूरत नहीं होती, किसी का उधार बहुत ले लेते हैं लोग। अगर एक आदमी इंजीनियर में फेल हो जाए ना, तो वो चल जाता है, हाँ यार वो हो गया ना, मैं नहीं होएगा। लेकिन कोई अगर डायरेक्ट सेल्स में आगे पीछे है और उसने बोल दिया कि डायरेक्ट सेल्स नहीं बाबा, तो अपन तुरंत उनका उधार ले लेते। देख मेरे फ्रेंड ने डायरेक्ट सेल्स मना किया है। जबकि मैं जब सीए कर रहा था तो मुझे पता है कि जितने भी लोग सीए चालू करते हैं उनको थ्रू आउट पास होने में सिर्फ 5% लोग, 5% भी नहीं, 1000 में 5 लोग हैं जो थ्रू आउट सीए में पास होते हैं। जब तब भी हमने सीए किया, और बहुत सारे माँ बाप भी चाहते हैं ना अपना बच्चा सीए बने, लेकिन उनको भी किसी ने हल्का सा बोला ना डायरेक्ट सेलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। तो ये ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये एक इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग है और ट्रू डायरेक्ट सेलिंग है। तो वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, राइट। जैसे ट्रेडिशनल यहाँ पर पिरामिड आपको दिख रहा है, बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे फ्रॉड लेके आती है। जैसे आपको बोला जाएगा कि आप 10,000 रुपए दे, एक महीने में 20,000 हो जाएंगे। अब ये तो आपको भी पता है कि ये स्कीम है और जिसमें मेरे पैसे जाने का चांसेस 100% है, लेकिन लालच में आके आदमी पैसा डाल देता है। अच्छा, वो लोग सहारा किसका लेते हैं? डायरेक्ट सेलिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी को बेवकूफ बनाना आसान है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेके ऐसा प्लान लेके आते हैं कि 10,000 रुपए में आपको 20,000 मिलेंगे। इसमें आप बताइए गलती कंपनी की है, उसकी है जो प्रमोट कर रहा है, उसकी है जो इन्वेस्ट कर रहा है? गलती उसकी है जो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कोई आदमी ऐसा सामने से नहीं बोलता कि एक्सीडेंट मैंने किया है, वो ब्लेम हमेशा दूसरे पे डालता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आती है मार्केट में कि आपको बोलती है आप पैसा लगाओ, 5 लोगों को लेके आओ, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और 5 लोगों का जितना पैसा है उसमें आपको महीने का कुछ नहीं करना है, आपको घर पे आराम से बैठना है और 50,000 दो, महीने का 5,000 रुपए देंगे, 1 लाख दो, महीने का 10,000 देंगे। आप एक बात सोचिए, अगर घर खर्चे के लिए घर पे पैसा नहीं दो ना, तो घर से भी गाली खाते हैं। जब आपको कोई क्यों देगा 10,000 रुपए कमा के? कोई नहीं देगा, राइट। तो इस चीज को जरा समझो। तो ऐसी फ्रॉड कंपनियां बहुत सारी मार्केट में आई जिन्होंने बहुत सारा नाम खराब किया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, हर इंडस्ट्री में सही लोग होते हैं, हर इंडस्ट्री में गलत लोग होते हैं। कुछ गलत लोग की वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है, लेकिन इंडस्ट्री खराब नहीं है, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत सारा इसमें नॉलेज मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इसी इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे, राइट। बहुत सारी कंपनी में है डी रैंकिंग हो जाती है, या आपको हर महीने रिपर्चेस कंपलसरी करना ही पड़ता है, तभी आपका बिजनेस चलता है। महीना खत्म, बात खत्म। तो ये जो इनैजिक का प्लान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जिसमें आप कमीशन कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली कितना मिलेगा। ये हुआ तो इतना, ये हुआ तो इतना, अच्छा इसमें इतना हो गया तो इतना, मतलब आपको कभी एक फिक्स्ड कैलकुलेशन पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। जबकि इनैजिक में आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है, इतना सेल इतना पैसा, इतना सेल इतना पैसा, खत्म। मतलब कोई गैसिंग नहीं है कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तो ये इसलिए ट्रू डायरेक्ट सेल है। मैं इतना डिटेल में ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे पास समय है, राइट। दूसरा, इनेजिक ने जो उसका प्लान है वो पेटेंटेड प्लान है। इनेजिक 46 इयर्स पुरानी कंपनी है। पहले 20 साल आपको पता है ये डिवाइस जो है वो सिर्फ रिसर्च सेंटर एंड मेडिकल सेंटर्स में जाता था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम शुरू किया, और उसके बाद तुरंत इन्होंने वो जो अपना प्रोग्राम है 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम, उसको पेटेंट कर दिया दोस्तों। पेटेंट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक कॉन्फिडेंस मिले कि बार बार इसको चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको प्लान दिखाया जाता है तो आपको बोला जाएगा इतना कमीशन मिलता है, और 6 महीने बाद, साल भर बाद पता चला कम हो गया, साल भर बाद पता चला प्लान चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। इसलिए कंपनी ने इसको पेटेंट कर दिया ताकि दूसरे लोग कॉपी भी ना करें, और जो लोग आए उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि ये पक्का मॉडल है जिसके ऊपर कंपनी चल रही है दोस्तों। और जापान दुनिया से 20-25 साल आगे चलता है दोस्तों। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, एक पहली बुलेट ट्रेन
मेरी आवाज सही आ रही है ना? यस। बीच में मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर नोटिफिकेशन पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर, मतलब योर ऑडियो इज नॉट वर्किंग, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। सो प्लीज कनेक्ट समथिंग ऐसा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं मेरे मोबाइल में चैट मैंने यहाँ पर ओपन रखा है, तो मैं यहाँ पे आपका चैट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ इश्यू हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों। सो अभी हम देखते हैं स्ट्रेट कि कैसे हम आगे बढ़े, राइट। एक तो मार्केट ट्रेंड होता है, मैंने क्या एनालिसिस किया, देखो मार्केट में ट्रेंड होता है एक प्रोडक्ट का। कोई भी कंपनी आती है, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आती है, कुछ अच्छा लेके आती है, उसका एक ट्रेंड होता है। और वो ट्रेंड, जैसे माइक्रोवेव का एक ट्रेंड था, एसी का एक ट्रेंड था, फ्लैट स्क्रीन टीवी जब नए नए आए तो एक ट्रेंड था, स्मार्टफोन एक ट्रेंड था। लेकिन शुरुआत में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस रहता है, लोगों को डर रहता है कि इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूर का नजरिया लगाते हैं कि भाई लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, और मैं आज से ही शुरू करता हूँ। जैसे 1995 साल में LIC, लोगों को पता नहीं था कि लोग इंश्योरेंस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन तब वो समय पे जो एजेंट बने थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा पैसे कमाए। जैसे ओला उबर इंडिया में नया नया आया, तो मुझे याद है एक एक ड्राइवर ना महीने का 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए कमाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऑफर चल रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे। लेकिन आज मार्केट स्टेडी हो गया, ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए, राइट। जैसे तो ऐसे बहुत सारी चीजें है मार्केट में, लैपटॉप है, कैमरा है, जो लोग ने आज से सालों पहले में शुरू किया था, जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, वो लोग को खूब पैसा मिल रहा है, राइट। तो इन द सिमिलर वे, इनेजिक में जो अभी आयोनाइजर का एक ट्रेंड है, जो इंडिया में अभी तक 50 से 60 हजार डिवाइस हुए हैं सिर्फ। इसका मतलब है कि इंडिया पूरा खाली है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड 13 साल, मतलब यूएसए में 13 साल से चल रही है, और फिर भी आज भी अभी यूएसए में लोग खाली है। तो इंडिया में तो अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, किसी को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जब वो मार्केट में बिना मशीन लिए या बिना काम चालू किए बताने जाते हैं, तो किसी ने कुछ सुना ही नहीं हुआ है, तो आपको एडवाइस भी कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा नॉलेज तो आपके पास है, क्योंकि आपने वेबिनार अटेंड किया है, कोई और आपको क्या बताएगा, राइट। तो ये अभी 95% का जो पूरा वेव आना है ना, वो बाकी है। तो मैंने सोचा ये 95% का जो वेव आने वाला है ना, उसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, और ये 95% के वेव में हम बड़ा काम करेंगे। तो आपके लिए भी ये समान मौका है। अभी ये एक स्लाइड है जिसको आप है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, खाली एक एक लाइन बोलूंगा सबके ऊपर। लेकिन जब मैंने कंपैरिजन किया दूसरे बिजनेस, यहाँ पे 12 है, मैं चाहूं तो इसको 25, 30, 45 पॉइंट्स तक इसको लिख सकता हूँ, लेकिन अभी 12 ही बता रहा हूँ सर, ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस बिजनेस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे मेरे घर पे एसी की जरूरत थी, मैं एसी लाया, तो वही मेरा खर्चा, दैट्स इट। उसके बाद अब मुझे शोरूम डालने की या ऐसी जरूरत नहीं। मैंने मेरे परिवार को सिक्योर करने के लिए एक आयोनाइजर खरीदा, मेरी फैमिली हेल्दी है, उसी आयोनाइजर को लोगों को मैं दिखाता हूँ, उसी आयोनाइजर से मैं वाटर शेयरिंग करता हूँ, और उसी आयोनाइजर के साथ में अपना सोशल मीडिया में पोस्टिंग करता हूँ, राइट। तो अभी मुझे एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है, मुझे और कोई फ्रेंचाइज फीस या इंटीरियर फीस ऐसा कुछ देना नहीं है। नो मिडल मैन, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, मतलब कस्टमर कंपनी में पैसे देंगे, कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट देती है। हमारा काम है सिर्फ हमारा यूजर, जो हमारा कोड नंबर होता है, यूजर आईडी, वो यूज होता है, दैट्स इट। नो मंथली क्वालिफिकेशन, नो एनुअल रिन्यूअल। बहुत सारी जगह पे होता है कि मंथली इतना टर्नओवर करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इतना टर्नओवर करेंगे तो इतना परसेंट मिलेगा, कम टर्नओवर करेंगे टर्म। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई एनुअल रिन्यूअल भी नहीं है, नो डी रैंकिंग।
मतलब एक बार आप एक रैंक पे पहुंच गए तो पहुंच गए, कभी वापस नहीं आना नीचे, कभी वहां से आपका डी रैंक नहीं होगा। कलेक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग ग्रुप सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने जिग्नेश भाई जो है, जिग्नेश सर, जिग्नेश पवानी जी, वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, तो जो इनकम आती है वो उनको भी आती है, मुझे भी आती। तो हम भी आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपके साथ है, हम आपके साथ है एज ए टीम। तो कलेक्टिव एफर्ट होगा और कलेक्टिव सेल्स होगा और कलेक्टिव इनकम भी आएगा। तो आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है, हमारी सक्सेस में आपकी सक्सेस, राइट। सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड में आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, नो गवर्नमेंट परमिशन, अप्रूवल और लाइसेंसिंग। मतलब आप कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करो या कोई स्टार्टअप भी करो तो आपको गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, ये कार्ड वो कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, एलएलपी बनाओ, या ये करो वो। यहाँ पर ऐसी कोई चीजों की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सारा काम कंपनी ने करके रखा है। कंपनी ने आयोनाइजर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड परमिशन वगैरह चाहिए वो लेके रखा है। नो ऑफिस, नो स्टोर हाउस, नो स्टॉकिंग। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक ऑफिस ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई 10-20 मशीन का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, तो स्टोर हाउस नहीं है इसका मतलब आपको कोई रेंट तक नहीं देना है। सो नो मंथली रेंट। ये कंपनी का खुद का ऑफिस है यहाँ पर इंडिया में, बेंगलोर में, तो कंपनी रेंट भरती है, कंपनी का स्टोर हाउस भी है, वहां पर प्रोडक्ट भी रहते हैं, कंपनी के पास स्टॉक भी रहता है, तो ये हमारा हेडेक नहीं है। नो स्टाफ, नो सैलरी। आपको पता है लॉकडाउन में जब बोला गया था कि आप अपने स्टाफ को सैलरी दीजिए, तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे एग्जिस्टिंग, उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि उनका भी इनकम बंद हो गया, सैलरी चालू है, कैसे देंगे वो भी, राइट। तो यहाँ पर आपको स्टाफ रखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब आपके साथ जितने भी लोग होंगे वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, आप भी इंडिपेंडेंट हो। कलेक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग भी है, इंडिपेंडेंट भी है, दोनों चीजें कवर है। तो आपके टीम में 50 लोगों, 100, 200, 500, आपको सैलरी देना नहीं, राइट। तो आपके ऊपर कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं। नो क्रेडिट, नो रिकवरी, नो टेंशन। मतलब किसी को उधार माल देना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज 1000 का कल 2000, उधारी की यहाँ पे बात नहीं होती, राइट। कंपनी में पैसा गया, आपको प्रोडक्ट आया, इंस्टॉलेशन हुआ, खत्म, राइट। और कंपनी भी अपने को टाइम पे पैसे दे देती है। टोटल बिजनेस ऑन बुक्स, एवरीथिंग इज वाइट। यहाँ पर कभी कोई ब्लैक की बात नहीं होती है, कोई सेटिंग की बात नहीं होती है। कोई बोलते हैं ना, जो सेट वर्कर बहुत लोग रहते हैं कि मुझे क्या दोगे, मुझे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिलता, सब एक समान है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एंड इनेजिक पेश डेली। डेली कैसे? 7 दिन का कंपनी का डिलीवरी टाइम है और 7 दिन का मनी बैक गारंटी रहता है। तो 14 दिन खत्म होने के बाद 15वें दिन आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, राइट। तो ये है कंपनी का प्रोसीजर। तो जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा, टीम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रोज पे आउट आएगा। तो इसमें कोई फिक्स्ड डेट नहीं है कि महीने के बाद नेक्स्ट मंथ पैसा मिलेगा या नेक्स्ट वीक मिलेगा, नहीं। जो जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे आपको पे आउट मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जिन्होंने जिन्होंने लिया है वो एटलीस्ट यस लिख दीजिए, और आपको ये एटलीस्ट समझ आ गया। क्योंकि जब आप खुद भी एवेल्युएट करेंगे और आपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात करेंगे, तो आप ये जरूर बोलेंगे कि हाँ आपको ये 12 पॉइंट पता है, राइट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 12 पॉइंट कवर होने के बाद कोई इस बिजनेस को मना कर सकता है, क्योंकि मना करने की इसमें कोई वजह नहीं है, इतना प्यारा बिजनेस कहाँ मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, अभी जैसे हम बात करते हैं, आपने वाटर डेमो में देखा ही है कि कंपनी के 5 मॉडल है और छठा है शावर। आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले 5 में से लेना है, आप शावर भी ले सकते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, या मतलब आपके फैमिली के लिए। ज्यादातर लोग HD501 लेते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिवाइस सेल हुआ है वो भी HD501 हुआ है। इसलिए जो हम आज बिजनेस प्लान देखेंगे वो भी HD501 के ऊपर देखेंगे। तो अभी तक हमने वो बात किया ना दोस्तों, वो ये बात किया कि इस बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास बहुत ट्रेनिंग है। कैसे करना है वो आपको प्यार से सिखाया जाएगा, आपको एक एक चीजें समझाई जाएगी, 1-to-1 किया जाएगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बार दिमाग में ये आ जाए ना कि ये क्यों करना है, ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, उसके बाद बाकी का सब हो जाए, राइट। तो अभी मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। उसके पहले ये लास्ट स्लाइड है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इनेजिक डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है, ट्रेडिशनल में होती तो, प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो ट्रेडिशनल में क्यों नहीं चले जाते। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, जो भी ट्रेडिशनल में मिल रहा है ना, उसमें भी पैसा ये सभी लोगों को जाता ही है। जो आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो चीजें खरीदते हैं ना, वो भी 30% में मैन्युफैक्चर होती है, और 70% जो उसका पैसा है ना, वो किसी ना किसी को जाता है।
चाहे वो होलसेलर को हो, चाहे वो रिटेलर को हो, चाहे वो एजेंट को हो, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर हो जो आपको बताते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, या ये डिटर्जेंट या ये खुशबू वाला साबुन जो आपको बताने आते हैं, वो लोग फ्री में नहीं आते दोस्तों, राइट। वो एक पैसे चार्ज करते हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, वो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ऐसा पैसा लेते हैं, राइट। जबकि वो प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते। आपको लगता है किसी का बेटा कोई एक ड्रिंक पी के दूध के साथ क्रिकेटर बनता है, लेकिन वो तो आके बता देते हैं कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ये बल्ब लगाने से मेरा ये हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है, लेकिन वो लोग बता देते हैं। तो वो उसका पैसा लेते हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं कॉस्ट में ऐड हो जाता है और हमारी जेब से जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल में भी आपको चीजें मिल रही है, वो भी 30-40% में मैन्युफैक्चर होती है। एडवर्टाइजिंग ये वो सब खर्चा करने के बाद आपको 100 रुपए में मिलती है। और इनेजिक का भी सेम पैटर्न है, तो वो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। जब भी इनेजिक का एक डिवाइस सेल होता है 2,77,000 का SD501, उसमें से कंपनी 1,04,000 डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि होता है 37 से 38%, 37.5%, अपन 38 पकड़ते हैं। 38% इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये कोई ज्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि कंपनी का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बच रहा है, शोरूम का कॉस्ट बच रहा है, सैलरी बच रही है, और इतने सारे सेंटर्स का पैसा बच रहा है। कंपनी का जो पैसा बच रहा है वो कंपनी हमें दे रही है, तो उसमें गलत क्या है? सब सही है। तो 1,04,000, लेकिन 1,04,000 एक इंसान को नहीं देती है। 1,04,000 को देने के लिए इनका सिस्टम है, क्योंकि ये 40 के आसपास कंट्री में है जहाँ पे इनका ऑफिस है। 150 कंट्री में इनका प्रोडक्ट जाता है। तो हर कंट्री में सेम पैटर्न है। पैटर्न, पैसे थोड़ा ऊपर नीचे होंगे कंट्री की करेंसी के हिसाब से, लेकिन पैटर्न सेम है 8 पॉइंट का। तो इसलिए कंपनी जो है वो पैसा पॉइंट में देती है। तो 1,04,000 को वो डिवाइड करते हैं 8 पॉइंट से, तो एक पॉइंट का मतलब हो गया 13,000। तो अब हम देखते हैं प्लान। जब आप इस डिवाइस को खरीदते हैं तो आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, आप बनते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज, और आप दुनिया के कोई भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए खुद का कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपके रेफरेंस के माध्यम से, जैसे हमने जूम पे कल प्रोडक्ट डेमो किया था, आज बिजनेस प्लान कर रहे हैं, वैसे हम करेंगे वो, हमारे ये चलता रहेगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आप खुद डेमो दिखाए या खुद प्लान दिखाए, खुद भी दिखा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप उनको हमारे जूम सेशन में इनवाइट कर सकते हैं, जहां पर हम डेमो दिखाएंगे। उनको इनवाइट कर सकते हैं हमारे बिजनेस सेशन में, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के उनका सवाल जवाब कर सकते हैं। वो सब करने के बाद जब आपके साथ फर्स्ट आपका डन होता है डिवाइस, राइट, तो यहाँ पर आपकी ये फ्रेंचाइजी होती है 1A की, और उसमें आपको 13,000 रुपए मिलते हैं। मतलब 13,000 मतलब एक पॉइंट, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर कंपनी देती है। जब आपका दूसरा डिवाइस डन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे भी आपकी 1A की फ्रेंचाइजी शुरू होती है, और आपको यहाँ से भी 13,000 रुपए मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, पहले दो डिवाइस पे तो हमें 13,000 रुपए मिले, एक एक पॉइंट मिला। अब मजेदार बात अब शुरू होती है कि जब हमारे थ्रू तीसरा डिवाइस डन होता है, तो कंपनी हमारा सीधा प्रमोशन कर देती है, और तीसरे डिवाइस पे हमें 2 पॉइंट कंपनी देती है। 2 पॉइंट का मतलब है 26,000 रुपए, और ये हमारी 2A की फ्रेंचाइजी भी शुरू होती है। इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, राइट। मतलब मैंने जब CA बनने के बाद जॉब शुरू किया था, और मेरी जो सैलरी थी वो 4 साल के बाद भी डबल तो नहीं हुई थी, मतलब वो डबल करने के लिए शायद 5-6 साल निकल जाते, जबकि यहाँ पे कंपनी तीसरे ही सेल में आपका इनकम डबल कर रही है दोस्तों। अब कंपनी ने क्या बोला कि ये 3 लोगों ने डिवाइस लिया हुआ है, ये 3 लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जिग्नेश सर मुझे मेंटरिंग करते हैं, मुझे गाइड करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो आप और आपके साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो दोनों मिलके ये 3 लोगों को गाइड करेंगे कि इस बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इसमें से इनकम कैसे करनी है। तो वो तीनों लोग भी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ में आप खुद भी बढ़ाएंगे। तो आप सभी के माध्यम से, तो ये 3 लोग प्लस और 7 नए, सभी लोगों के माध्यम से जब आपका 10 ग्रुप सेल डन हो जाएगा, 10 ग्रुप सेल, हो सकता है पहले 1A में हो, दूसरे में हो, 2A में हो, कहीं पर भी हो, टोटल 10 ग्रुप सेल होने के बाद जब आप डायरेक्ट सेल करेंगे, या आपका डायरेक्ट डिवाइस डन हो जाएगा,
तो आपकी ये 3A की फ्रेंचाइजी शुरू होती है और आपको यहाँ पर कंपनी 39,000 रुपीज देती है, मतलब 3 टाइम्स 13,000 इंटू 3x, राइट। हमारी शुरुआत हुई थी 13,000 से, लेकिन अभी हमें मिल रहा है 39। जब ये 3 लोग है और ये चौथा भी है और ये यहाँ पर 10 लोग है और ये 11वां, अब ये 11 लोग मिलके एक एक सेल भी करेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन कंपनी का प्लान के हिसाब से जब हमारा 20 ग्रुप सेल हो जाता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, उसके बाद जब हम डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो हमारी 4A की फ्रेंचाइजी शुरू होती है और यहाँ से हमें मिलते हैं 52,000, 4x। 13,000 से शुरू हुए थे, 26 पहुंचे, 39 पहुंचे, अभी 52 पहुंचे। अब एक और मजेदार बात बता देता हूँ, ये ए का मतलब क्या है। आपकी ये फ्रेंचाइजी में समझो ये 1A ने आगे जितना भी सेलिंग किया उसमें आपको 13,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपकी 1A की फ्रेंचाइजी। ये 2A के थ्रू आगे जितना भी सेल होगा, ये आपकी 2A की फ्रेंचाइजी है, तो आपको 26,000 रुपए मिलेंगे पर सेल। ये है 3A, यहाँ पर जितना भी सेल होगा आगे, इनके सेल पे तो 39 मिला, आगे जितना भी डिवाइस डन होगा उसमें भी आपको 39,000 रुपीज मिलेंगे। और ये है 4A की फ्रेंचाइजी, यहाँ पर आपको 52,000 मिला। अब ये 4A में समझो एक इंसान है अक्षय, और ये अक्षय जी के थ्रू जितना भी सेल हुआ उसमें भी आपको 52,000 मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो अक्षय जी के थ्रू 10 सेल हुआ, 2 महीने में या 1 महीने में 10 सेल हुआ अक्षय जी के थ्रू, तो आपको वो 10 सेल के ऊपर मिलेंगे 52,000, मतलब आपको मिलेगा 5,20,000। कैसा लगा ये? और ये मतलब है 1A 1A 2A 3A 4A का, राइट। जब आपका टोटल ग्रुप सेल हो जाएगा 50 का, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ये क्यूमुलेटिव है, राइट। तो पहले वाले 10 भी इंक्लूड है, फिर वाले भी इंक्लूड है, सब 50, तो 10 20 सब मिलके जब भी 50 का ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद जैसे आप डायरेक्ट सेल होगा आपका जब भी, तो आपको 65,000 रुपीज मिलेंगे। उसका मतलब आपको यहाँ पर पॉइंट मिल रहे हैं 5 पॉइंट आपको दे दिए। बच्चे कितने, कंपनी देखो टोटल 8 पॉइंट दे रही है। आपको लग रहा होगा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन देखो डिवाइस का प्राइस सेम है, कंपनी 8 पॉइंट में पैसा दे रही है। खाली इतना है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट दे रही है, मतलब कंपनी उसको ज्यादा पैसा देती है जो मेहनत कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे 65 मिलेंगे। और जब आपके टोटल ग्रुप्स 100 हो जाएंगे, मतलब टोटल डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, जैसे ही ये 100 हो जाएगा पूरा सब मिला के, उसके बाद जैसे ही आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो आपका ये फ्रेंचाइजी शुरू होगा 6A, और यहाँ पर आपको 6 पॉइंट खुद को मिलेंगे पर्सनली। बच्चे कितने पॉइंट, 8 में से 6 दिए तो 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट जाएंगे आपके ऊपर वालों को, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 1 पॉइंट आपको मिला 7 पॉइंट ऊपर, 2 आपको मिले तो 6 ऊपर, 3 आपको मिले तो 5 ऊपर। लेकिन वो 5 भी एक ही इंसान को नहीं जाएगा, आप आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके कौन से फ्रेंचाइजी में, उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें कोई भी लाइन ओपन करना कंपलसरी नहीं है, खाली 1A 1A 2 चाहिए। समझो ये 1A 1A 2 लोगों ने मिलकर आपका 10 डायरेक्ट ग्रुप सेल कर दिया, तो आप ये 2A को स्किप करके सीधा 3A पे जंप कर सकते हैं। बढ़िया। क्योंकि कुछ कुछ लोग ने क्वेश्चन पूछा था, क्या 7 डायरेक्ट होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। समझो आपके 2 डायरेक्ट ने मिलके टोटल 20 ग्रुप सेल कर दिया। क्या बोला मैंने? आपका 1A 1A ने मिलके 20 ग्रुप सेल कर दिया, तो आप 2A 3A को स्किप करके सीधा 4A पे जंप कर सकते हैं, राइट। समझो 1A 1A ने मिलके 50 ग्रुप सेल कर दिया, तो आप 2A 3A 4A सब स्किप करके 5A पे सीधा जंप कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर कि आपको करना है। और उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया 8 पॉइंट तक पैसा मिलता है, तो किसी किसी लोगों को सवाल आया होगा 8 पॉइंट के बाद क्या। तो जब भी आप 6 से बन जाएंगे, उसके बाद 8 पॉइंट के नीचे जितना भी आपका सेल होगा, अंडर अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी सेल होगा, उस पर डिवाइस आपको 11,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप जब डिस्कशन करो तो आपको ये काम आ जाए, राइट।
ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके नीचे कोई 6 से बन जाएगा तो वो वाली लाइन से फिर आपको 11,000 नहीं मिलेंगे, आपके नीचे जो 6 से बन गए उनको मिलेगा, आपको फिर मिलेगा 2,500, राइट। ये 2,500 भी बहुत बड़ा अमाउंट, ये सिर्फ एक लाइन की बात है, बाकी की लाइनें आपकी खुली है, ठीक है। ये हो गया पहला बोनस। अभी आते हैं दूसरे पे, ये है 6 से ग्रुप बोनस। ये सबसे बड़ा बोनस है, मेरे दिमाग में ये बहुत तुरंत बैठ गया कि तो ये 100 मशीन करना है, उसका मतलब क्या है, हमें एक सेंचुरी लगानी है। एक क्रिकेटर अपनी लाइफ में जब सेंचुरी लगाता है तो मैन ऑफ द मैच बनता है, और उसका लाइफ का, हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि मुझे सेंचुरी लगानी इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारा भी ड्रीम एनाजिक में यही है कि हमें सेंचुरी लगानी है एक बार, बस एक बार सेंचुरी लग गई अपना भी नाम हो जाएगा, लोग अपने को भी, क्योंकि 6 से बहुत बड़ा रैंक है, कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है, कंपनी का जर्नल आता है पिछले 20 साल में, उसका आपका नाम आता है उसमें, राइट। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ऐसा बहुत सारा रिकॉग्निशन है। तो एक बार 6 से बन गए, उसके बाद आपकी इनकम क्या हो सकती है, ये यहाँ पर है। एक बार 6 से बनने के बाद कंपनी क्या बोलती है, आपके पास ऑलरेडी 100 लोग है, 100 डिवाइस है आपके, अब इनको आप मैनेज करो। जब 100 लोगों को मैनेज करके पूरे महीने में, लेट्स सी आप सितंबर महीने में 6 से बन गए, और पूरे अक्टूबर महीने में ये 100 लोगों के साथ मिलकर आप अगर 30 डिवाइस का काम करते हैं, 30, तो आपको $1,500 का बोनस मिलेगा। कोई बता सकता है $1,500 का क्या होता है 70 के हिसाब से? 1,05,000 रुपए, राइट। अब कंपनी क्या बोलती है, आपके 30 तो आपने करवाया टीम के थ्रू, लेकिन आप भी कुछ थोड़ा एफर्ट लगा लीजिए और एक डायरेक्ट कर दीजिए, तो आपका ये जो बोनस है ना, वो $1,500 से सीधा डबल करके $3,000 मिलेगा, ये 6 से बनने के बाद। तो मैंने सीधा अपना कैलकुलेशन चालू, $3,000 इंटू 70 कितना हो गया दोस्तों, मैं लिख दूं, 2,10,000, ये हो गया 2,10,000 रुपए, राइट। अब मैंने वापस सवाल पूछा जब मैं ये प्लान देख रहा था, सर ये तो मिल गया, लेकिन ये 30 सेल हुआ, उसका कमीशन का क्या हुआ? तो बोले मिलेगा मिलेगा। बोले अच्छा कमीशन मिलेगा ना 30 सेल का? तो बोले बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि ये 30 डिवाइस जो हो रहे हैं डन, वो कौन से लाइन से होंगे कल्पेश भाई? क्योंकि आपको पता है ना, 1A में 13 मिलेगा, 2A में 26 मिलेगा, 3A में 39 मिलेगा, 5 में 65 मिलेगा। तो ये जो 30 मशीन सेल हो रहे हैं, वो उसका मैं एवरेज क्या पकड़ू? तो मैं थोड़ा अपना दिमाग लगा रहा था, क्या आप में से कोई बता सकता है क्या एवरेज पकड़ना चाहिए? जो 30 डिवाइस हमारे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना, 6A में भी हो सकते हैं, 2A में भी हो सकते हैं। तो मैंने है ना ये बोला, देखो हम वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के चलते हैं ना, हमें, मैं बोला ज्यादा नहीं चाहिए, हम वर्स्ट केस पकड़ लेते हैं, चलो 26,000 भी पकड़ सकते हैं, 39 भी पकड़ सकते हैं, 26 पकड़ेंगे 30 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम पकड़ लेते हैं 13,000 मिनिमम, इससे कम तो नहीं है ना? तो बोले नहीं 13,000 तो है। तो बोला 13,000 इंटू 30, ये आ गया 3,90,000। अगर 2A पकड़ लेते तो ये कितना आ जाता, 7,80,000 आ जाता। और 7,80,000 तब मेरे दिमाग में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, आज बोलते तो जरूर मैं मान लेता, हाँ यार 7,00,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने देख लिया है पावर। लेकिन तब मैंने 13,000 ही बोला था, राइट। तो अभी आप सोचिए कि हमने 2,10,000 रुपए हमको मिला था बोनस, और अभी हमको सेल्स कमीशन मिला कितना, 3,90,000। तो ये कितना हो गया दोस्तों, अराउंड 6,00,000 रुपए। अच्छा, एक सेल आपने डायरेक्ट भी किया है, पता है कंपनी ने बोला था 30 सेल तो आपने ग्रुप में किया, एक डायरेक्ट। तो अभी आप एक डायरेक्ट को कहाँ स्पॉन्सर करना पसंद करेंगे, 13,000 में ही कि 78,000 में? आपको अगर चांस मिले कि एक सेल पे आपको कितना पैसा लेना पसंद करोगे, तो आप कितना लेंगे? मैंने तो तुरंत 78, और कोई बात ही नहीं, क्यों भाई कम पैसा क्यों लेंगे? तो बोले ठीक है 78, राइट। तो अभी ये 6,00,000 हमने काउंट किया और 78, मतलब 6,78,000। और मैंने उनको सच में पूछा कि क्या ये सच में पॉसिबल है? कल्पेश भाई, एक 6 से जो आदमी बन रहा है ना, उसके लिए इस हिसाब से काम करके ये बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि ये तो हमने मिनिमम पकड़ा है, लेकिन जनरली अमाउंट 10,00,000 के आसपास जाता है। क्यों 10,00,000 के आसपास जाता है? क्योंकि हमने एवरेज तो 13,000 गिना है, कुछ कुछ मशीनें 26 में होगी, 39 में होगी, 52 से कहीं पे भी होगी,
तो ये एवरेज 10 लाख के आसपास जाता है, राइट। और कोई बोलता है कि चलो 30 नहीं हुआ, कम हुआ तो क्या, कम हुआ तो ये चार्ट ले लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। 6 से बनने के बाद समझो आपने 20 डिवाइस का काम किया, ये देखिए, और एक डायरेक्ट है उसमें, तो $2000 का बोनस मिलेगा। तो $2000 का कितना हो गया, 1,40,000 हो गया, और साथ साथ में ये 20 डिवाइस का पैसा भी मिलेगा, राइट। तो समझ लो उसका भी 13,000 का एवरेज गिनोगे तो 2,60,000 वो हो गए, और आपको 1,40,000 ये हो गए, तो भी तो 4 लाख हो गए। और एक डायरेक्ट भी डाला है तो वो 78 में होगा, तो भी तो करीबन 5 लाख पहुंच गए 20 डिवाइस में भी, राइट। 10 डिवाइस कर लो, 10 डिवाइस करेंगे तो भी $1,000 है, तो $1,000 70,000, और 2 लाख मतलब 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे भी हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 6 से बनने के बाद आप 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपकी मेहनत के हिसाब से आप सोच सकते हैं, राइट। मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, डायरेक्ट ज्यादा होंगे तो ज्यादा भी पैसा मिलेगा, कोई मना नहीं है, राइट। उसके बाद करियर पाथ, कि चलो ये तो समझ आ गया, 6 से है, 6 से बोनस है, आगे क्या, आगे 5 साल 10 साल बाद क्या। तो उन्होंने ये बताया कि जब कल्पेश भाई आप 6 से बन जाओगे तो आपका एक ही गोल है, मैं 6 से बना हूं, अब मेरी टीम में 2 लोगों को 6 से बनाना है। मतलब हम हमारे जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरी टीम में 2 लोग 6 से बन जाएंगे तो हम बनेंगे 6 से 2। मतलब आपके टीम में जब 2 लोग 6 से बन जाएंगे तो आप बनेंगे 6 से 2। और कंपनी ने पता है 6 से बनने के बाद एक बार $3,000 का वन टाइम बोनस दिया था, वो अभी कंपनी यहाँ पे आपको 6 से 2 पे $6,000 का बोनस देगी, राइट। उसके बाद आप 6 से 2 बने तो अभी आपका काम क्या है, जाहिर सी बात है, आप क्या चाहते हो, आपके टीम में आपके जैसे लोग हो। तो आप के टीम में जब 2 लोग 6 से 2 बनेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप बनेंगे 6 से 2-2 और आपको $12,000 का बोनस मिलेगा। उसके बाद जब आपकी टीम में 2 लोग 6 से 2-2 बनेंगे तो आप बनेंगे 6 से 2-3, और आपको ये मिलेगा $25,000 का बोनस, करीबन 17 से 18 लाख रुपए होते ही है, और $5,000 का मंथली रॉयल्टी। जब मैंने मेरा ऑनलाइन बिजनेस वगैरह शुरू किया था तब मेरा एक टारगेट था, और जो मेरे मेंटर थे उसमें उन्होंने बोला था कि टारगेट $5,000 अ मंथ, और एटलीस्ट इंडियन करेंसी में तब वो बोलते थे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज अ मंथ का टारगेट करो। और मैं वो ऑनलाइन बिजनेस में भी उसी को पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जबकि यहाँ पे कंपनी आपको खुद सामने से मंथली रॉयल्टी दे रही है, बाकी का सब इनकम अलग, ये एक अलग है। तो यहाँ पे मेरा दिमाग चमका कि कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो मुझे ऐसा बोले कि आप 3 साल 5 साल 10 साल हमारी कंपनी में काम करो कल्पेश भाई, आपको 10 साल बाद फिक्स्ड रॉयल्टी मिलेगा। कोई नहीं देता। अभी मैं रिसेंटली लिंक्डइन में पढ़ रहा था, 2 लोगों को 12 साल एक ही कंपनी में काम करने के बाद अभी अभी जॉब से निकाल दिया, अब वो लोग ढूंढ रहे हैं 12 साल बाद। मतलब जब कंपनी आपको 12 साल बाद भी निकाल सकती है तो उसका मतलब कंपनी ने आपकी कोई नहीं वैल्यू बचाई, राइट। थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखी, 12 साल की इज्जत नहीं रखी कंपनियों ने, राइट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दो ही है, दो तो मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा जब ये कंपनी, और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, मैंने तुरंत पूछा। देखो हम पूछने में एकदम, मैं बोला सर एक बात बताओ, आप बता रहे हो सब 6 से 2-3 कितना टाइम में पहुंच सकते हैं। तो बोले कल्पेश भाई, बहुत सारे लोग 5 साल में भी पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग 3 साल में भी पहुंचे हैं, लेकिन मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैं सिर्फ 18 महीने में पहुंचा हूँ, 19 महीने में। 19 महीने में पहुंच गए, तो बोले हाँ, और ये रॉयल्टी तक। मैंने अपने आप को बोला कि अगर मैं आने वाले 3 साल में भी पहुंच जाऊं ना, कोई बुरा नहीं है। मेरे पास ऐसी आज के तारीख में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आने वाले 3 साल बाद भी मुझे महीने का 3.5 लाख रुपए का रॉयल्टी मिले। क्या आप में से किसी के पास ऐसा है कि आज आप कुछ काम करो और आप 3 साल 4 साल, मैं बोलता हूँ 5 साल आप कुछ काम करो और आपको महीने का 3.5 लाख का रॉयल्टी मिले? आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को भी मिले, ऐसा आपके पास कोई प्लान है? और अगर नहीं है तो ये है, और अगर आपके पास है तो हमें बताइए। मेरे पास तो नहीं था तो मैंने तुरंत बोला हाँ ये करना है। अच्छा, उसके आगे भी है ना, 6 से 2-4, इंडिया में 5 लोग हैं जो 6 से 2-4 बने हुए हैं। और इंडिया में कंपनी को कितने साल हुए हैं? 4। इंडिया के 4 साल के हिस्ट्री में 5 लोग यहाँ पहुंच गए हैं जिनको $50,000 का वन टाइम बोनस
और $10,000 का मंथली रॉयल्टी मिल रहा है। 7 लाख रुपए हर महीना रॉयल्टी मिल रहा है दोस्तों। और कितना टाइम से काम कर रहे हैं वो? 4 साल से। मैंने अपने आप को बोला तुम 5 साल में कर लो, कोई बात नहीं, 7 लाख रुपए महीने का कहीं नहीं मिलेगा। और मेरे दिमाग बात पल्ले पड़ गई और बाकी सब भूल गया, बाकी सब कमीशन आया, ये आया, वो बात। मैं बोला 10,000 रॉयल्टी पहुंचना, कैसे भी पहुंचना। क्यों? क्योंकि आने वाला $10,000। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन को कोई टेंशन नहीं। लोग इंश्योरेंस कराते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिटायरमेंट का, मैं रिटायरमेंट की ये प्लानिंग करूंगा। रिटायरमेंट तक तो मैं लास्ट पहुंच जाऊंगा $80,000, लेकिन एटलीस्ट अभी सेव करने के लिए $10,000 तो पहुंचे। तो ये सेट लेके आगे चले दोस्तों। तो ये विजन रखो, जब आप बिजनेस को शुरू करो तो ये विजन रखो कि यहाँ पहुंचना है, $5,000 मंथली रॉयल्टी, तभी आपका बिजनेस बड़ा बनेगा, राइट। और मैंने टोटल किया, जैसे ये वन टाइम बोनस दिख रहे हैं ना आपको, ये $3,000, 6,000, 12,000, तो मैंने इसका भी टोटल लगा लिया कि अगर समझो मैं आने वाले 10 साल में यहाँ पहुंचता हूँ 6 से 2-8, तो मुझे टोटल कितना हो रहा है ये वन टाइम बोनस का। ये वन टाइम बोनस का टोटल दोस्तों हो रहा है $15,96,000। और तब ये रेट से जोड़ा था 65 से, तो भी तो ये 10 करोड़ आ रहा है। 70 से जोड़ेंगे तो 11 के आसपास आएगा, 11-12 करोड़। मतलब 10 साल में भी हम यहाँ पहुंचे, कोई परेशानी नहीं है, जरूर पहुंचेंगे। 15 साल में भी पहुंचे ना दोस्तों, कोई बुरा नहीं। 5 साल में भी पहुंचा जा सकता है, 10 में भी पहुंचा जा सकता है, 15 में भी पहुंचा जा सकता है। डिपेंड सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर करता है। और लास्ट में दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सिर्फ इंडिया से कर रहे हैं, फॉरेन में नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आप -2, -3, -2 नहीं, 6 से 2-3, -4, -5 बन जाएंगे, उसके बाद ग्लोबल टर्नओवर का, जैसे इंडिया में समझो लॉकडाउन था, लेकिन यूएसए खुला हुआ था, स्विट्जरलैंड खुला हुआ था, रशिया खुला हुआ था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जहां जहां पे खुला हुआ था और जहां जहां पे बिजनेस हो रहा था, वहां पे तो हो रहा था। तो वहां से भी कुछ कुछ डॉलर्स कंपनी अलग करती है, और दुनिया में जितने भी लोग वो रैंक पे है -3, -4, -5, उस पे वो पैसा दे देती। उसका मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में एक भी डिवाइस फॉरेन कंट्री में नहीं बेचा है, फिर भी आपको फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा। कितना जबरदस्त दिमाग लगा के जापानीज लोग ने प्लान बनाया। इंडिया में मतलब कितना जापान आगे है सोचो। इंडिया में हमें 1000 किलोमीटर कवर करने के लिए कम से कम 12-15 घंटे से ज्यादा लगता है, 20 घंटे भी लग जाते हैं। जबकि जापान में बुलेट ट्रेन 300 से 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 2-3 घंटे का काम है। कितना एडवांस कंट्री है, राइट। तो यही दोस्तों है अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपल